तो यहाँ आएगा y2 माइनस 4y प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में था 2, तो ये हो गई पहली ब्रैकेट। उसमें भी आएगा a यानी कि k2 प्लस 7k और माइनस 5, इसमें जो अगली टर्म है वो -5 है, तो यहाँ लिख दें -5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.2, और आज हमने करने हैं इसके दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने फैक्टराइज करना है y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ +2 एक डिफरेंट टर्म है, और इससे लेफ्ट साइड पे ये जितनी भी ब्रैकेट्स हैं इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी सिंगल टर्म होंगी। और फैक्टराइजेशन कहते किसे हैं, यानी किस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। तो अगर आप गौर करें तो जब हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो सेम इसी पैटर्न पे ब्रैकेट्स में ही होता है। मतलब ये है कि किसी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना, इस तरह से ब्रैकेट्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वही दरअसल फैक्टराइजेशन है। तो इसकी तो फैक्टराइजेशन पहले से की हुई है, तो अब मज़ीद इसको फैक्टराइज क्यों करना है। असल में सारा मसला इस +2 का है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, अगर ये भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट थी। अब हम इस 2 को इसके अंदर इंक्लूड करेंगे और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, और 2 इसके साथ शामिल तब हो सकता है जब ये सारी इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि +2 है, यानी 2 को हमने इसके साथ ऐड करना है, और बाकी तमाम जो टर्म्स हैं या ब्रैकेट्स हैं उनको एक दूसरे से हमने करना है मल्टीप्लाई। तो हम पहले इन तमाम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, यानी जितनी भी ब्रैकेट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर उसके अंदर 2 को इंक्लूड करेंगे और फिर दोबारा से फैक्टराइजेशन करके इसको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस है जो हमने करना है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि ये जो तीनों ब्रैकेट्स हैं या बाहर वाला y है इनको एक ही स्टेप में मल्टीप्लाई कर दें। ज़ाहिर है हमने y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा और इधर इनका आंसर आएगा उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर एक एक्सप्रेशन बनेगी। तो ये सारा काम हमने करना है, लेकिन ऐसा करने से पहले एक ख़ास बात है, एक ख़ास चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, और वो चीज़ है इन ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद कांस्टेंट नंबर्स। फर्स्ट ब्रैकेट में -1 है, इस ब्रैकेट में -3 है और इसमें -4 है, और एक टर्म इधर बाहर भी है y जिसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसने भी तो मल्टीप्लाई होना है ना। अब आपने जो स्टेप नंबर 1 है उसमें करना है दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को आपस में कर लें और इन दोनों को आपस में कर लें, यानी y को इसके साथ कर लें। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इन ब्रैकेट्स को रीअरेंज करेंगे, यानी इनकी जगह चेंज करेंगे। किस तरह से? इस तरह से कि जिन दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसका जिस तरह -3 है और इसका -4 है, तो इनको ऐड करें तो इनका सम बिल्कुल इक्वल हो बाकी जो दो ब्रैकेट्स हैं उनके कांस्टेंट नंबर के सम के। आसान अल्फाज में मैं आपको यूँ बताऊं कि अगर हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो -1 है, इसका कांस्टेंट नंबर -3 है, इनका सम बनेगा -4, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको ऐड करें तो -4 आ रहा है, और जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें भी कांस्टेंट नंबर -4 है।
अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इस y के साथ, तो y के साथ तो कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं, तो फिर इसका और इसके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करने से हमें जो कांस्टेंट नंबर मिल रहा है वो -4 है, और इन दोनों के अंदर जो कांस्टेंट नंबर है -1 और -3 उसका सम भी -4 हो रहा है। तो इस लिहाज से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इसके साथ, -1 को -3 वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सिंगल y है ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट ब्रैकेट y-4 से। तो इस तरतीब से इनको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी हम पहले लिखते हैं y इंटू y-4, इस ब्रैकेट को यहाँ लिख लेते हैं, और ये दोनों ब्रैकेट्स बाद में चली जाएंगी, मल्टीप्लाइड बाई y-1, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट है y-3, और ये जो +2 है ये तो एज इट इज़ एंड पे आएगा, क्योंकि सारा चक्कर तो इसी का चल रहा है। इसी को इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड करने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हमने इस स्टेप पे क्या किया है, जस्ट इस लास्ट वाली ब्रैकेट जो y-4 थी यहाँ से इसको उठाकर इधर रख दिया है, और ये दोनों इधर आ गई हैं। और ऐसा हमने क्यों किया है, इसलिए किया है ताकि y और इसका जो प्रोडक्ट है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इनमें जो कांस्टेंट नंबर है वो -4 है, और इन दोनों में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनका सम भी -4 बन रहा है। ये -1 है और ये -3 है, तो ये भी -4 बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, आप यकीनन ये पूछेंगे कि ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी इसको भी -4 और इनका सम भी -4 क्यों कर रहे हैं, हम वैसे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो इसका जवाब अभी थोड़ी देर बाद आएगा। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ऐसा हमने क्यों किया है। तो अब हम इस y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y मल्टीप्लाई बाई y 2 हो जाएगा, माइनस y मल्टीप्लाई बाई 4y होगा, और इनका जो प्रोडक्ट आया है उसने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों के प्रोडक्ट से। अभी यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इनका जो प्रोडक्ट है उसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, क्योंकि ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म y है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, y मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y मल्टीप्लाई बाई 3y, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा y से तो -y आ जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो 2 टाइम माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1s are 3 रहेगा, और ये जो +2 है इसको एंड पे लिख लें, क्योंकि इसी के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब एक बार फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को लिख लेते हैं जी। फर्स्ट ब्रैकेट है y2 माइनस 4y, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगी y2 माइनस 3y माइनस 1y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, -3y और एक और y, -4y हो जाएगा, +3 और +2 ब्रैकेट के बाहर। अब हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट और इसको भी मल्टीप्लाई करना है ताकि एक सिंगल एक्सप्रेशन आ जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले गौर से देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है y2 माइनस 4y, और इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो हैं y2 माइनस 4y। तो अब अगर आपको पिछले क्वेश्चन का पता हो तो वहाँ हम क्या करते थे कि y2 माइनस 4y को सपोज कर लेते थे a के इक्वल। अब हमने वही काम करना है, लेकिन आप ज़रा ये भी सोचें कि ये 4 -4 जो दोनों में आ रहा है y का कोएफिशिएंट, ये वही मैजिक नंबर है जो हमने इधर यहाँ से देखा था जब हमने इसको रीअरेंज किया था ना। y-4 को यहाँ ले आए थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ताकि इनके जो सेकंड टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, वो भी -1 और -3 -4 हो जाएं, और इसका भी -4 था, इनको इक्वल किया था और फिर मल्टीप्लाई किया था। तो उस वक़्त हमारा मकसद यही था कि इस स्टेप पे आके दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो हमारे पास सेम आएँ और हम उनको सपोज कर लें किसी तीसरे वेरिएबल के। तो इस लिहाज से ये जो -4 था ये इस क्वेश्चन का मैजिक नंबर था। अब हम क्या करेंगे,
लेट y2 माइनस 4y इज इक्वल टू a, यानी इसको और इसको a फर्ज कर लेते हैं। अब पहली जो ब्रैकेट है वो हमारी सिर्फ a हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि y2 माइनस 4y इज इक्वल टू a है। सेकेंड ब्रैकेट में है y2 माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू a, और प्लस सेकेंड टर्म बनेगी इसकी 3, और बाहर जो +2 है ये भी आएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है। a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो a मल्टीप्लाई बाई a, a2 प्लस a टाइम्स 3, 3a प्लस ये वाला नंबर 2। अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है जिसमें सारी ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम अपने असल काम की तरफ आते हैं और वो है फैक्टराइजेशन। इस ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करें तो 3 टर्म्स हैं, तीनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है कि इन 3 टर्म्स की 4 बनानी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अनचेंज्ड लिख देते हैं, a2 और +2। 3a के 2 टुकड़े कर दें तो एक बनेगा 2a और एक बनेगा 1a। 2a + 1a करेंगे तो 3a, और 2a में 1a मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 1s आर 2, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? देखें ना, फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है वो बनेगा 2a2। फर्स्ट टर्म a2 है, लास्ट टर्म 2 है, तो 2a2 बनेगा। और हमने जो पार्ट्स बनाए हैं, एक लिखा है 2a और दूसरा है सिंगल a, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर्स ऐड होकर 2a2 हो जाएगा, और अगर इनको प्लस करेंगे तो 2a + 1 इज इक्वल टू 3a हो जाएगा। क्लियर? कॉमन लें जी, पहली 2 टर्म्स में से कॉमन आएगा a, तो बाकी बचेगा इधर a + 2, और इन 2 में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा तो +1 ही ले लेते हैं, कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो होता है। यहाँ बच जाएगा a + 2, तो एक ब्रैकेट हमारी आ गई a + 2 की और दूसरी ब्रैकेट हो गई a + 1 की। क्लियर? अब क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है जो हमने इधर सपोज की हुई है वो यहाँ पर a वाली जगह पे पुट कर दें, ताकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसमें y वेरिएबल है तो वो आ जाए और हम उसके मुताबिक इस आंसर को आगे लिख सकें। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। फर्स्ट ब्रैकेट है a + 2, तो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी a + 2, और a नहीं लिखना, a की वैल्यू लिखनी है, और a की वैल्यू है y2 - 4y, तो यहाँ आएगा y2 - 4y प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में था 2, तो ये हो गई पहली ब्रैकेट, और दूसरी में फिर a है तो फिर वही वैल्यूज़ लिखेंगे जो a की थी, यानी y2 - 4y प्लस इसमें है 1। तो इसके बाद चूंकि दोनों ब्रैकेट्स में ये अब ट्राइनोमियल्स हैं तो इनको एक नज़र देख लें कि क्या ये मज़ीद फैक्टराइज तो नहीं हो रही। तो इस केस में देखें, फर्स्ट ब्रैकेट में प्रोडक्ट 2 होना चाहिए, तो ऐसे कोई भी हमारे पास 2 नंबर नहीं हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और उनको ऐड करें तो 4 हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 1s आर 2 कर सकते हैं, लेकिन 2 और 1 4 नहीं होते, 3 होते हैं। और इधर तो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 है, ऐसे तो कोई 2 नंबर हैं ही नहीं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और उनका सम 4 आए, तो इसकी भी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है, और इसकी भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें भी 4 ब्रैकेट्स हैं और एक कांस्टेंट नंबर ब्रैकेट्स के बाहर है। तो इस क्वेश्चन की जो ब्रैकेट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में है k + 2, सेकंड ब्रैकेट है k - 3, थर्ड ब्रैकेट है k + 5, फोर्थ ब्रैकेट है k + 10, और फिर इसमें ऐड करना है 375। इसको भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह।
4 ब्रैकेट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो और मल्टीप्लिकेशन हमने 2 की करनी है, यानी इन 2 को कर लें और इन 2 को कर लें। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करने से पहले इनके कांस्टेंट नंबर्स को देखेंगे और उन 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनके कांस्टेंट नंबर्स का सम दूसरी 2 ब्रैकेट्स के कांस्टेंट नंबर के सम के इक्वल हो। तो ये बात सोचने वाली है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखें +2 है -3 है, तो ये बनेगा इनका सम -1। अगर इसको इससे ऐड करें तो -3 है +5 है, तो +5 -3 होगा +2, और 10 और 5 को ऐड करें तो ये तो 15 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो कांस्टेंट नंबर है वो 10 है। इसमें से अगर हम 3 माइनस कर लें, यानी इस ब्रैकेट को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो +10 - 3 +7 बचेगा। और इन दोनों के कांस्टेंट्स देखें तो +5 है और इसका +2 है, ये भी +7 हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों प्लस हैं तो 2 और 5 ऐड होकर 7 हो जाएंगे। और इस ब्रैकेट को लगा दें इसके साथ तो 10 - 3 भी 7 होगा। तो दोनों के जो कांस्टेंट नंबर्स का सम है वो इक्वल हो सकता है। तो अब हमने करना क्या है कि -3 वाली जो ब्रैकेट है वो 10 के साथ लिखनी है और +5 वाली जो है वो इधर 2 के साथ, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी जगह चेंज करके पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट तो है k +2 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है k +5 के साथ। तो k +5 को पहले लिख लें, फिर ये वाली ब्रैकेट लिख लें k -3 और इसने मल्टीप्लाई होना है k +10 के साथ और एंड पे है 375। क्लियर? अब देखें ना, इन दोनों ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो 2 + 5 7 होंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो -3 + 10 ये भी +7 ही बचेंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। k × k k2 + k × 5 5k और सेकंड नंबर की मल्टीप्लिकेशन 2 × k + 2k और 2 × 5 + 10। तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा पहली 2 ब्रैकेट्स का। तीसरी और चौथी का जो प्रोडक्ट है उसको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो k को k से मल्टीप्लाई करें, k2 + k × 10 10k -3k से मल्टीप्लाई होगा तो -3k और -3 + 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंट साइन है, आंसर माइनस आएगा और 10 3s बनेंगे 30, यानी -30 + 375। ये नंबर तो एज इट इज़ चलेगा। अब इनकी जो दोनों की मिडल टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो इनको ऐड करके लिख लें। फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगी k2 + 5k और 2k 7k + 10 और सेकंड ब्रैकेट में भी आएगा k2 10k प्लस है 3k माइनस है, 10 - 3 करेंगे तो बाकी आएंगे यहाँ पर 7k और -30 + 375। अब दोबारा अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को गौर से देखें तो फर्स्ट ब्रैकेट की पहली 2 टर्म्स k2 + 7k, सेकंड ब्रैकेट की पहली 2 टर्म्स k2 + 7k। तो अगर हम इसको सपोज कर लें कि जो k2 + 7k है ये a है, तो हमारी पहली ब्रैकेट बन जाएगी a + 10, यहाँ से यहाँ तक तो a हो गया और +10। सेकंड ब्रैकेट बन जाएगी a - 30, k2 + 7k तो a हो गया और माइनस है 30 और फिर इसमें हमने ऐड करना है 375। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें तो a × a a2, a × -30
तो -30a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई a, तो ये बनेगा +10a, और 10 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो ये होगा 300। साइन माइनस आएगा क्योंकि इसका साइन माइनस है और इधर प्लस है। डिफरेंट साइन की मल्टीप्लिकेशन में साइन माइनस आता है, और ये नंबर है +375। इसी के लिए तो ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो है a2, 30a माइनस है, 10a प्लस है, तो 30 में से ये 10 प्लस वाले निकाल लें तो बाकी बचेंगे 20a, और वो माइनस के होंगे, माइनस वाले ज़्यादा है ना, तो 20 माइनस के बचेंगे। और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 375 प्लस है, उसमें से 300 माइनस कर लें तो बाकी सिर्फ बच जाएंगे 75 प्लस साइन के साथ, क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म a2 है, लास्ट टर्म 75a है, और मिडल टर्म के करने हैं दो हिस्से। किस तरह, फर्स्ट और लास्ट का लें प्रोडक्ट, तो वो आएगा 75a2, 75a2। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 75 आए, और चूंकि 75 का साइन प्लस है तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो मिडल टर्म 20 बने। जाहिर है वो दोनों नंबर 20 से कम होंगे, और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट 75 होगा। अब 75 ये बता रहा है कि उनमें से एक नंबर या वो दोनों नंबर 5 या 5 के मल्टीपल होंगे। तो अब 5 का टेबल देखें, 75 पे जाएगा 15 टाइम्स, यानी 5 15s आर 75, और अगर इनको ऐड करें तो 5 और 15 ऐड करने से 20 आता है। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। एक नंबर लिख लेते हैं 15a, और दूसरा हो जाएगा 5a, और इसका साइन माइनस है, हमें इधर प्रोडक्ट में प्लस चाहिए। प्रोडक्ट प्लस तब होगा जब दोनों का सेम साइन हो, 15 भी माइनस हो, 5 भी माइनस हो, या तो दोनों प्लस हों, लेकिन प्लस हम करेंगे तो इधर 20 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 20 माइनस चाहिए, तो दोनों माइनस रखेंगे, 15 भी माइनस, 5 भी माइनस, ऐड होंगे तो -20 होगा, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस +75 हो जाएगा। क्लियर? लें जी, कॉमन लें। फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन, इधर बचेगा a -15, और माइनस तो कॉमन आएगा, इनमें से सिर्फ 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा a और -5, 15s आर 75। ये साइन प्लस था, माइनस क्यों हो गया है? सोचें, प्लस में होती हैं दो माइनस, एक माइनस दूसरी माइनस, ये जो दूसरी माइनस थी ये इधर बाहर आ गई तो अंदर माइनस बचेगी, फिर तो a -15, दो ब्रैकेटें बनेंगी। a -15 वाली ब्रैकेट दोनों तरफ कॉमन है, इसको एक बार लिख लेते हैं, और दूसरी ब्रैकेट में इस तरफ a है और इस तरफ है -5, तो ये हो गई इसकी दो ब्रैकेटें। अब क्या करेंगे, a की जो ओरिजिनल वैल्यू है k2 + 7k वो पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पुट करने से, तो जो हमारी पहली ब्रैकेट है उसमें है a -15, और a की जगह पे हमने लिखना है k2 + 7k, k2 + 7k -15, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें भी आएगा a, यानी कि k2 + 7k और -5, इसमें जो अगली टर्म है वो -5 है, तो यहाँ लिख दें -5। अब इनको
गौर से देखें कि क्या इनकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में जो ये टर्म 15 है माइनस है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस आए और उनका डिफरेंस 7 आए, यानी 7 से एक नंबर बड़ा होना चाहिए। तो 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका टेबल 15 पे जाए, तो इसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। और यही हाल इधर भी है, क्योंकि -5 है, तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -5 आए और उनका डिफरेंस 7 हो जाए, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 5 पे तो कोई टेबल ही नहीं जा रहा सिवाय 1 और 5 के, और 1 और 5 का डिफरेंस 7 नहीं होता। तो यही इसका आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।